नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश की पार्टी भले ही ये कहते रहे कि चिराग पासवान अब एनडीए के हिस्सा नहीं है, चिराग पासवान बिहार हो या दिल्ली, कहीं भी वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। जेडीयू दावा ठोक कर ये कह रही है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर बैकफुट पर है, क्योंकि पिछले दिन आपको याद होगा जब केंद्र में बैठक बुलाई गई थी एनडीए की बजट सत्र के पहले, तो चिराग पासवान को न्योता जरूर दिया गया था, पर बाद में अचानक से चिराग पासवान को घर पे ही रहने को कह दिया गया। इस तरह की बातें सामने आई थी। चिराग पासवान क्योंकि बैठक में शामिल नहीं हुए थे, तो बात ये उठने लगी थी कि कहीं ना कहीं अब जो चिराग पासवान हाशिए पर चले गए हैं एनडीए के अंदर, और अब चिराग पासवान की दाल नहीं गलने वाली है। दरअसल चिराग पासवान को माना यह जा रहा था कि केंद्र में वो मंत्री बन सकते हैं, हालांकि अभी तक कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हुआ है मोदी गवर्नमेंट का, तो माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कई तरह के रोड़े रास्ते में आ रहे हैं। खासकर रोड़े जो अटका रही है जेडीयू का साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा किसी कीमत पर नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह से बैठक में जो नहीं शामिल हुए थे, तो पीछे ये बात आई कि जेडीयू ने ही इसका पुरजोर विरोध किया था और चिराग पासवान की एंट्री पर किसी तरह से बिल्कुल कह दिया था साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर, कि वो चिराग पासवान को किसी कीमत पर एनडीए के अंदर नहीं चाहते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नाराज करती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि बिहार में उसे नीतीश के साथ सरकार चलानी है। तो चिराग पासवान को भले ही एनडीए से बाहर मान रहे हैं नीतीश कुमार, पर चिराग पासवान अब भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, आपको बाकायदे बताएंगे कि आखिर वजह क्या है। दरअसल हम चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां बिहार विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा हो रही है। इन दिनों बजट सत्र चल रहा है और अब बजट पर चर्चा हो रही है, तमाम नेता अपना पक्ष रख रहे हैं। तो इस दौरान एलजेपी के जो विधायक हैं, एकमात्र विधायक हैं चिराग पासवान के, राजकुमार सिंह, जो मटिहानी के विधायक हैं, उन्होंने भी पार्टी का पक्ष रखा और जिस तरह से बजट पर सरकार की तारीफ की, तो समझा जा सकता है कि एलजेपी कहां है। यानी एलजेपी अभी भी बीजेपी के साथ खड़ी है, क्योंकि बीजेपी के नेता ने ही, यानी डिप्टी सीएम है जो तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने ही बजट पेश किया, क्योंकि वो सूबे के वित्त मंत्री हैं और इस बजट की तारीफ कर रही है एलजेपी के जो नेता राजकुमार सिंह ने साफ तौर पे कहा कि बजट जो है इसकी सराहना की जानी चाहिए। बहुत सारी बातें की गई हैं, हालांकि उन्होंने इक्का दुक्का अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को जरूर गिनाया कि इस मामले में कहीं ना कहीं उनका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जो काम होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से लगातार सत्ता पक्ष के विधायक जीतते रहे थे, पर वहाँ पर यह काम नहीं हो सका। तो आप पूरी बात उनकी सुनिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से एलजेपी के विधायक बीजेपी यानी एनडीए की सरकार का समर्थन करते दिख रहे हैं खुले दिल से। मेरा मानना है कि ये बजट कोरोना महामारी से आहत बिहार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम हो सकता है, अगर इस पर बहस सार्थक हो और सभी हमारे साथी सदस्य की इस पे जो आलोचना है या उनका समर्थन है उसके कोई आधार हो। हम सभी लोग यहां पर बिहार की महान जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और बिहार की महान जनता हम सभी लोगों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और इसी निमित्त हमको यहाँ भेजा भी गया है कि उनकी तमाम आशाएं अपेक्षाएं हमारे माध्यम से, सदन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से पल्लवित और पुष्पित हो, ना कि उनकी अपेक्षाएं हमारे आचरण से, हमारे कार्यकलाप से उनकी आशाएं इसी सदन पर हम ही लोगों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से दम तोड़ दे। बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों का जहां समर्थन होना चाहिए, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा मानना है कि शिक्षित बिहार ही विकसित बिहार की नींव रख सकता है, लेकिन इस मामले में एक बार मैं जरूर कहूंगा, मैं जिस विधानसभा से आ रहा हूं वहां पर विगत 15 सालों से सत्ताधारी दल का ही प्रतिनिधित्व रहा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मटिहानी विधानसभा में आज तक एक भी डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई। सरकार
सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा पर इस बार काफी जोर दिया गया है और खासकर महिलाओं एवं वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा तभी हासिल होगा, उच्चतर शिक्षा तभी हासिल होगा जब वहां डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा एक सजेशन है कि अगर वहां पे मोबाइल क्लिनिक्स और मोबाइल लैब्स की व्यवस्था की जाए तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की व्यवस्था से लोगों को अच्छी तरह से आच्छादित किया जा सकता है। माननीय सदस्य अब कंक्लूड करें। अंत में इतना कहूंगा कि हमारे आचरण इस प्रकार हो कि बिहार की महान जनता का लोकतंत्र में उनका आस्था मजबूत हो और यही उनकी अपेक्षा भी है। हमारे तरफ से और सरकार की तरफ से ऐसे व्यवस्था हो कि लोगों को निराश ना होना पड़े और लोग ये ना कहें कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल कर, यार अब कहां से लाऊं मैं सर बदल बदल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो आपने सुन लिया, तो सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से जो है एलजेपी बीजेपी के साथ अभी भी खड़ी है। यानी चिराग पासवान जो पीएम नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान बताते हैं कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने स्टैंड पर कायम है और बीजेपी के साथ वो खड़े हैं। दरअसल खड़े माना भी जाएगा क्योंकि चिराग पासवान ने अभी कोई नया एक्शन नहीं लिया और जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी में तोड़फोड़ मची हुई है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी के अंदर खलबली जिस तरह से मची हुई है। हालांकि इस बात को भी बुलाया नहीं जा सकता है कि जेडीयू ने तो पार्टी को तोड़ा ही तोड़ा, चिराग पासवान की पार्टी को, क्योंकि 208 नेता एलजेपी के चले गए जेडीयू में। उसके बाद बीजेपी ने भी तोड़ दिया चिराग पासवान की पार्टी को। जो बीजेपी की एकमात्र एमएलसी थी नूतन सिंह, वो शामिल हो गई बीजेपी में और इसके बाद बीजेपी में एलजेपी का विलय ही कर दिया गया बिहार विधान परिषद के अंदर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी नुकसान पहुंचाया, पर अभी भी लगता है एलजेपी बीजेपी के साथ खड़ी है, क्योंकि विधायक जो है बजट की तारीफ करते दिख रहे हैं। एलजेपी के विधायक हैं, चिराग पासवान के विधायक हैं, एकमात्र विधायक है। हालांकि ये भी बता दें कि ये विधायक जो हैं पिछले दिनों नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी, राजकुमार सिंह ने, और नीतीश कुमार की तारीफ भी की थी। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कार्य से वो प्रभावित दिख रहे थे और कयास ये भी लग रहे थे कि हो ना हो वो आज नहीं तो कल जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अभी वो एलजेपी के साथ खड़े हैं, पर सरकार के बजट की तारीफ जरूर कर रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।